सोचिए एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी हो जो किसी भी चीज पर सिर्फ रोशनी डालकर उसकी पूरी पहचान बता दे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, है ना? पर ये सच है और इसे कहते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि ये शानदार टूल हमें वो चीजें कैसे दिखाता है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब लाइट की एक मामूली सी किरण किसी भी चीज के इतने गहरे राज, उसकी असली मॉलिक्यूलर पहचान कैसे बता सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें थोड़ा से पीछे चलना होगा। लगभग 1 सदी पहले एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है 1928 की। हमारे अपने भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज देखी। उन्होंने पाया कि जब लाइट की कोई किरण मॉलिक्यूल से होकर गुजरती है तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपना रंग बदल लेता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रंग में ये बदलाव हर मॉलिक्यूल के लिए एकदम अनोखा था, एक खास पहचान की तरह। और बस इसी खोज ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की नींव रखी। तो ये रंग बदलना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग होते हैं और हमारी पहचान बताते हैं, वैसे ही लाइट में आया ये बदलाव किसी भी पदार्थ की मॉलिक्यूलर लेवल पर एकदम पक्की पहचान बता देता है। अच्छा, वैज्ञानिक भाषा में इसी घटना को रमन इफेक्ट कहते हैं। होता ये है कि जब लाइट किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो ज्यादातर लाइट तो बिना बदले ही बिखर जाती है, पर कुछ हिस्सा मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी का लेन देन करता है। या तो थोड़ी एनर्जी ले लेता है या दे देता है, और एनर्जी के इसी लेन देन से लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी उसका रंग बदल जाता है। देखिए, इस प्रक्रिया को मापना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये घटना बहुत ही कम होती है। अंदाजा लगाइए, किसी मॉलिक्यूल से टकराने वाले 10 लाख लाइट पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल की एनर्जी बदलती है, सिर्फ एक। बाकी के सारे पार्टिकल्स, जिसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं, वो तो बस एक गेंद की तरह बिना बदले टकराकर निकल जाते हैं। लेकिन वो जो एक पार्टिकल है ना, जो रमन स्कैटरिंग से गुजरता है, सारी जानकारी उसी में छिपी होती है। तो देखा जाए तो प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले सैंपल पर एक लेजर मारी जाती है। ज्यादातर लाइट बिना बदले बिखर जाती है। कुछ लाइट पार्टिकल्स एनर्जी का लेन देन करते हैं, जिससे उनका रंग बदल जाता है। और फिर रंग के इसी बदलाव को बहुत ही सटीकता से मापकर उस पदार्थ का अनोखा मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया जाता है। है ना सिंपल, पर बहुत ही पावरफुल। लेकिन अब सवाल ये है कि लाइट में इतने छोटे, इतने बारीक बदलाव को हम मापते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही सटीक मशीन की जरूरत होती है, और उस मशीन को कहते हैं रमन स्पेक्ट्रोमीटर। आइए देखते हैं कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आखिर होता क्या है। तो इस मशीन के अंदर कई जरूरी हिस्से मिलकर काम करते हैं। एक लेजर है जो बिल्कुल शुद्ध एक ही रंग की लाइट देता है। सैंपल को रखने के लिए एक होल्डर होता है। फिर लेंस और शीशे होते हैं जो लाइट को ठीक जगह पर फोकस करते हैं। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है स्पेक्ट्रोमीटर, जो एक प्रिज्म की तरह काम करता है और बिखरी हुई लाइट को उसके सारे रंगों में तोड़ देता है। और आखिर में एक बहुत ही सेंसिटिव डिटेक्टर इस पूरे पैटर्न को कैप्चर कर लेता है और हमारा मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हो जाता है। पर ये मत सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब में बंद रहती है। अरे नहीं, असली दुनिया में इसके इस्तेमाल इतने कमाल के हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये उन जगहों पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम करते हुए। इसकी पहुंच बहुत बड़ी है। दवा कंपनियों में दवाइयों की क्वालिटी चेक करने से लेकर फोरेंसिक साइंस में क्राइम सीन पर सबूत ढूंढने तक, और यहाँ तक कि म्यूजियम में रखी सदियों पुरानी कलाकृतियों के राज खोलने तक, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हर जगह है। जैसे मटेरियल साइंस को ही ले लीजिए। ये टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर और पॉलीमर जैसे नए जमाने के मटेरियल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पक्का करती है कि हमारे फ़ोन, कंप्यूटर में जो चिप्स लगी हैं वो एकदम सही तरीके से काम करें। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर उनकी बनावट को कंफर्म करती है। और एक और मज़ेदार फील्ड है आर्ट कंजर्वेशन। एक्सपर्ट्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सदियों पुरानी पेंटिंग्स में इस्तेमाल हुए रंगों को पहचानने के लिए करते हैं, और वो भी उसे बिना छुए या नुकसान पहुंचाए। इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि पेंटिंग असली है या नहीं, बल्कि उसे ठीक करने में भी मदद मिलती है। पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इस कहानी का अकेला हीरो नहीं है।
मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग की दुनिया में इसकी एक साथी टेक्नोलॉजी भी है जिसे इंफ्रारेड या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दोनों हैं तो एक जैसी, पर हर टेक्नोलॉजी हमें मॉलिक्यूल की कहानी का एक अलग हिस्सा बताती है। इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि ये मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। जहां IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये मापती है कि मॉलिक्यूल्स लाइट को कैसे सोखते हैं, वहीं रमन ये मापता है कि वो लाइट को कैसे बिखेरते हैं। रमन के लिए सैंपल तैयार करना भी ज़्यादा आसान होता है, और सबसे ज़रूरी बात, जब इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो हमें मॉलिक्यूल की पूरी और डिटेल्ड तस्वीर मिलती है। इसके पीछे का टेक्निकल कारण ये है कि दोनों टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल के अलग-अलग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज के बंटवारे में बदलाव को देखती है, वहीं दूसरी तरफ रमन ये देखता है कि बाहर की लाइट से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितनी आसानी से बिगड़ जाता है। आसान भाषा में कहें तो एक चीज जो IR से छूट जाती है, रमन उसे पकड़ लेता है। इसीलिए ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन इफेक्ट पर आधारित है। ये एक लेजर का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट बनाती है। इसके इस्तेमाल मटेरियल साइंस से लेकर आर्ट तक फैले हुए हैं, और ये सबसे अच्छा काम तब करती है जब इसे अपनी साथी टेक्नोलॉजी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ जोड़ा जाता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब हमारे पास सिर्फ एक लाइट की किरण से किसी भी मॉलिक्यूल की पहचान करने की ये जबरदस्त ताकत है, तो और कौन-कौन से रहस्य हैं जो अभी खुलने का इंतजार कर रहे हैं? नई दवाओं से लेकर दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज तक संभावनाएं सच में अनंत हैं।